तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। खास खबर है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। हर एक नई जानकारी बस आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी रोडवेज में अब ऑनलाइन बुक कर सकेंगे मनपसंद खाना। फीडबैक के आधार पर क्वालिटी और रेट चेक करेंगे अफसर। दोस्तों यात्रियों के लिए परिवहन निगम शुरू कर रहा है मील ऑन रोड ऐप के सफर के दौरान ऑर्डर किया जाएगा। यात्री प्लाजा पर मिलेगी सर्विस। आप यहां पे पिक्चर देख सकते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में सफर करने के दौरान अगर आपको भूख लग जाती है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस के अंदर ही यात्री ऑनलाइन खाने का ऑर्डर अब कर सकते हैं। तो वहीं पर गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। निरस्त हो गया 3117 गैस कनेक्शन। उज्ज्वला गैस योजना के 3117 लाभार्थियों के कनेक्शन को निरस्त कर दिया गया है। 2 बार नोटिस देकर इनका कनेक्शन निरस्त किया गया है। जिले के 3117 लाभार्थियों पर ऐसी कार्रवाई हुई है। कनेक्शन का ई-केवाईसी भी नहीं करवाया। इस वजह से अब इनको उज्ज्वला योजना का फ्री सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। तो यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा सुरक्षित और सस्ता आशियाना। इन 3 शहरों में बनेगी 8 आधुनिक हॉस्टल। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए 8 आधुनिक हॉस्टल बनाएगी। 381 करोड़ की इस योजना से 500 महिलाओं को सुरक्षित आवास मिलेगा। तो आखिर किस महीने आएगी किसान निधि की 20वीं किस्त 2000 रुपए? आइए आपको फटाफट बताते हैं। क्योंकि सालाना 6000 रुपए मिलता है और इस बार किसान निधि का पैसा जून के पहले सप्ताह या मई के आखिरी सप्ताह तक आ जाएगा। बताया जा रहा है कि किसान निधि का पैसा इस बार जल्दी आने का कारण फार्मर रजिस्ट्री के पूरा होने का कारण बताया गया है। अब अधिकांश फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है और नए किसान धारकों को जोड़ा जा चुका है। कोई नए आवेदन ज्यादा नहीं है। इस वजह से किसान निधि किसान धारकों को मिलेगा। केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 19 किस्त जारी की है और 20वीं किस्त जल्द ही मिलेगा। फरवरी में 19वीं किस्त मिली थी। ऐसे में अब किसान निधि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मई से जून के बीच में कभी भी आ सकता है। दोस्तों केसरी चैप्टर 2 मूवी रिलीज हो चुकी है, लेकिन इससे पहले ही अक्षय कुमार ने फैंस से अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि शुरुआत के 10 मिनट बिल्कुल मिस मत करिएगा। अक्षय कुमार के ऐतिहासिक कोर्ट रूम ड्रामा केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ऐसे में अगर आप इसे देखने का मन बना रहे हैं तो आपको अक्षय कुमार की एक बात को बहुत ध्यान रखना होगा। उन्होंने अपने फैंस से अपील की है कि डोंट मिस द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट 10 मिनट आर की टू द एंटायर एक्सपीरियंस। मतलब 10 मिनट अगर आपने इसका देख लिया तो पूरी मूवी पर आप इंगेज रहेंगे, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मूवी का। तो दोस्तों आखिरकार यूपी बोर्ड रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। 54 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। आज हो सकता है यूपी बोर्ड रिजल्ट का ऐलान। 10वीं 12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक कहीं पर कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट। upresult.nic.in पर बच्चे अपनी नजर बनाए रखें। बताया जा रहा है कि upmsp.edu.in पर भी आप रिजल्ट देख पाएंगे। अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह तैयार रखिए कि 18 अप्रैल बीत चुका है और कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। UPMSP हुआ या upresult.nic हुआ, इस पर आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आखिरकार दोस्तों यूपी में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की तैयारी की है योगी सरकार। योगी सरकार का ये प्लान जान लीजिए। यूपी में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। 2 लाख से अधिक युवाओं को अब अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण के बाद निजी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात किया जाएगा। आखिरकार यूपी में 40,500 शिक्षा मित्रों को मिलेगी बड़ी राहत। समायोजन की प्रक्रिया 20 मई के बाद शुरू होगी। यूपी के 40,500 शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया की डेट आ गई है। 20 मई के बाद शुरुआत होगी। BS से सूचनाएं मांगी गई हैं। तो दोस्तों पहले खुद के गिरेबान में झांक ले। बंगाल हिंसा पर ज्ञान देने पर बांग्लादेश को भारत ने फटकारा है। बंगाल में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। हिंसा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए तैनात किया गया है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश को फटकारा है। कहा है कि पहले अपने गिरेबान में झांक लो, उसके बाद बंगाल हिंसा पर बोलना। ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया सोना। आगे और बढ़ेंगे दाम। गोल्ड ETF के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। 1 साल में 29% का रिटर्न
दिया है। अगर आप दोस्तों सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं है। गोल्ड 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम लेवल पार हो चुका है और 85,207 रुपए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। IBJA के अनुसार सोना 19,045 रुपए इसी 4 महीने में बढ़ गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। बताया जा रहा है कि बीते 1 साल में 29% का रिटर्न मिला है। सोने के गिरते चढ़ते भाव पर बेस्ड होता है ETF। गोल्ड ETF में निवेश करने के 5 फायदे हैं। कम मात्रा में ही खरीद शुरू हो जाती है, मिलता है शुद्ध सोना, नहीं आता ज्वेलरी मेकिंग का कोई खर्च, सोना रहता है सुरक्षित। ETF फंड में अच्छा रिटर्न है, आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें आप निवेश जरूर करें। वहीं पर दोस्तों वाराणसी में पकड़े गए हैं दुर्लभ कछुए। ट्रेन की बोगी में 6 बैग में भरे मिले। 60 कछुए थे, 12 लाख रुपए उनकी कीमत बताई जा रही है। विजुअल आप देख सकते हैं। तो लखनऊ के लोहिया संस्थान से निकाले गए 250 गार्ड 1.5 महीने से वेतन भी नहीं मिला था। 8 साल से तैनात थे, अब नई कंपनी को मिला है ठेका। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 8 साल से काम कर रहे 250 से अधिक गार्डों को अचानक नौकरी से हटा दिया गया। ट्रंप बोले, हम चीन से अच्छा सौदा करने जा रहे हैं, कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। 2 दिन पहले चीन पर लगाया था 245% टैरिफ। तो गोल्ड की कीमत पहली बार 95,000 के पार पहुंच गई है। जियो फाइनेंस की चौथी तिमाही में 316 करोड़ का मुनाफा हुआ। अपडेटेड स्कोडा कोडियाक लॉन्च हुआ है। दोस्तों गुड फ्राइडे के चलते शेयर बाजार बंद था और वहीं पर इन्फिनिक्स नोट 50S 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस साल में 18,000 रुपए से ज्यादा की कीमत सोने की बढ़ गई है। बात कर ले जियो फाइनेंस के चौथे तिमाही में तो 316 करोड़ का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर 1.8% बढ़ा है। रेवेन्यू 493 करोड़ रहा है और 5 दिन में शेयर 12% चढ़े हैं। इस बीच दोस्तों हर्षा रिछारिया फूट फूट कर रोई है। अलीगढ़ में पदयात्रा रोकी गई है, संभल नहीं जा सकी। अब बोली हैं ये आंसू हरिगढ़ पहुंचने की खुशी के हैं। जी हां दोस्तों, हर्षा रिछारिया संभल नहीं जा सकी। प्रशासन ने बुलंदशहर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी। अब वह नरौरा से गंगा स्नान करने के बाद लौट जाएंगी। मैंने राधे राधे कहा, उनको बुरा लग गया। आगरा में मंच से उतारे गए बीजेपी विधायक बोले, मैं तो खुद दलित हूं। दोस्तों 4-5 लोगों के खड़े होने और हंगामा करने और नारेबाजी से सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता। आगरा में दलितों का विरोध नहीं था, मैं तो खुद ही दलित हूं, 6 बार से विधायक हूं। ये कहना है मथुरा के रिजर्व विधानसभा सीट बलदेव के बीजेपी विधायक पूर्ण प्रकाश का। वह अचानक यूपी की सियासत में सुर्खियों में आ गए हैं। तो यूपी में बारिश और बिजली से 13 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी बोले, चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। आज 37 जिलों में अलर्ट है, ओले भी गिरेंगे। आप अपने शहर के मौसम अपडेट जान लीजिए, क्योंकि बारिश से दीवार गिर गई और मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल बारिश और बिजली गिरने से घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी ने अफसरों को अलर्ट करने का निर्देश दिया है। कहा कि चिंता की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। वहीं पर दोस्तों 37 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है। आपको बताते चले, गुरुवार और शुक्रवार को अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, अमेठी और लखीमपुर में 13 शहरों में भारी बारिश हुई है। अयोध्या और गोंडा में ओले भी गिरे हैं। अयोध्या में आंधी के कारण हाईवे पर कई जगह पर पेड़ उखड़ गए। इस बीच शनिवार को भी ऐसे ही मौसम का अपडेट है। बाकी आप देख सकते हैं कहां कहां पर ओला गिरा है। इससे गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। तो लखनऊ के बैंकों में जमा हुए हैं 19 नकली नोट। जांच में 2000 का नोट भी नकली मिला है। आरबीआई के मैनेजर ने दर्ज कराया है FIR। लखनऊ के बैंकों में 19 नकली नोट जमा कराए गए हैं। आरबीआई के मैनेजर ने इसकी FIR महानगर थाने में दर्ज कराई है। ऐसे में अगर आप भी नोट वगैरह ले रहे हैं, चाहे 500, 200 का, तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। खतरों के खिलाड़ी के बाद अब बैटल ग्राउंड से निकाले जाएंगे आसिम। सेट पे रुबीना दिलैक के लिए कहे अपशब्द, झगड़ा बढ़ने पर बंद करनी पड़ी शूटिंग। 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में 60 की स्पीड से चलेगी तेज हवा, पेड़ उखड़ गए। बीकानेर और बाड़मेर में पारा 45 डिग्री पार पहुंचा है। सीएम योगी बोले, अब यूपी के कस्बों में शुरू होगी सिटी बसें। निजी ई बस संचालकों को दिया जाएगा मौका, तय होगी पार्किंग। जी हां दोस्तों, बड़े शहरों के पास से कस्बों तक निजी सिटी ई बस सेवा शुरू होगी ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके। सीएम बुधवार को नगर विकास विभाग से संचालित परियोजनाओं की समीक्षा किए हैं। तो यूपी SRTC के आउटसोर्स कंडक्टरों का हो सकेगा ट्रांसफर। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन निगम के आउटसोर्स परिचालकों को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों 30,000 किलोमीटर की दूरी पूरी करने वाले परिचालक आपसी सहमति से तबादला कर सकेंगे। इस फैसले से परिचालकों की अनुपस्थिति कम होगी, बसों का संचालन सुगम होगा, यात्रियों को समय पर बसें मिलेंगी।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।